हमारे देश में सिर्फ लोगों को भड़काने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग ही सक्रिय नहीं है, बल्कि विकास के टुकड़े टुकड़े करने वाला एक गैंग भी हमारे देश में बहुत सक्रिय है। और भारत में बनी एक बहुत शानदार सुरंग विकास के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के चंगुल में फंस गई है। और आज हम अनुशासनहीनता की सुरंग में फंसे इसी विकास को आजाद कराने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है 3000 किलोमीटर है, लेकिन आज हम आपको मनाली में मौजूद एक 9 किलोमीटर लंबी सुरंग में लेकर चलेंगे, जहां आपको भारत के लोगों के असली चरित्र के दर्शन हो जाएंगे। और आपको भारत का चरित्र समझने के लिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर लंबा सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भारत में बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल यानी सुरंग है, और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका नाम है अटल टनल। हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली यह सुरंग करीब 18 वर्षों में बनकर तैयार हुई है, और इस सुरंग पर 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसे आप नोट कर लीजिए, 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और जब तक मैं आपको आगे की खबर बताऊं, आप ये भी सोच लीजिएगा कि ये 3,500 करोड़ किसके हैं। ये 3,500 करोड़ कहां से आए जिससे ये टनल बनी है, और ये किसके लिए बनी है, क्यों बनी है। यानी ये 2020 के भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सुरंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब और रसूख के नशे में डूबे लोगों ने इस सुरंग को किसी नर्क लोक में बदल दिया है, या आप कह सकते हैं कि पाताल लोक का नर्क जो है वो बनाने की इसे कोशिश की है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए हजारों लोग आजकल मनाली और आसपास के इलाकों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्वर्ग जैसी खूबसूरती का आनंद लेने से पहले बहुत सारे लोग इस सुरंग को नर्क में बदल रहे हैं। 2 लेन वाली सुरंग के बीचों बीच कुछ लोग अपनी गाड़ियां रोककर शराब के नशे में डांस कर रहे हैं, गाड़ियों की छतों पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं, और यहीं पर वो पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तेज म्यूजिक बजाते हैं अपनी गाड़ियों में, गाड़ियों को यहीं टनल में खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, ट्रैफिक जैम करते हैं, और फिर यहाँ पार्टी चलती है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो दिल्ली और हरियाणा जैसी जगहों से मनाली गए, क्योंकि इन्हें छुट्टियां मनानी है, क्योंकि इन्हें क्रिसमस की छुट्टियां मनानी है, नए साल की छुट्टियां मनानी है। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये जो लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो इस टनल में पार्टी कर रहे हैं, और इनकी जो गाड़ियाँ हैं, इनमें से ज़्यादातर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों से मनाली पहुँचे थे। जाहिर है सुरंग के बीच में गाड़ियां रोककर शराब के नशे में डांस करके, ट्रैफिक जैम करके और यहां गंदगी फैलाकर ये लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, क्योंकि इनके लिए सेलिब्रेशन का मतलब ही यही है, दूसरों को परेशान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करना, ये इनके लिए सेलिब्रेशन है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं वो दरअसल पहचान के संकट से गुजर रहे होते हैं। अंग्रेजी में इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। इसलिए आज हम इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इन लोगों को आज पूरा देश पहचान ले। ये सब लोग, ये जो सारी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग असल में स्टार बनना चाहते हैं। इन्हें स्टारडम चाहिए, इन्हें शोहरत चाहिए। ये चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें पहचाने और पूरा देश ये जान ले कि ये हैं कौन। ऐसे लोगों को जब पुलिस भी रोकती है तो ये उन लोगों को कहते हैं, पुलिस को भी कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तो ये जो डायलॉग है जो ये लोग बोलते हैं जब इन्हें चालान काटने के लिए रोका जाता है, तो ये कहते हैं तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। इसलिए आज हम चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें जान ही ले। आज हम आपसे इनकी पहचान करा ही देते हैं। अभी जिस स्कॉर्पियो गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसका नंबर हमने निकाल लिया है। बहुत कोशिशें करके इसका नंबर निकाला है ताकि आप सब से इन लोगों का परिचय करा दें, क्योंकि ये लोग चाहते ही यही थे, इन्हें स्टार बनाते हैं आज। तो ये नंबर जो है इस गाड़ी का, ये दिल्ली का नंबर है, और इसकी छत पर बैठकर कुछ लोग इस सुरंग में हुड बजाकर शराब के नशे में डांस कर रहे थे। इस गाड़ी में सवार सभी लोगों के नाम हमने आज ढूंढ निकाले हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इनको जान लीजिए ये कौन लोग हैं और इन्हें स्टार बनाइए। ये बहुत बड़े लोग हैं। ये इन सब के नाम स्क्रीन पर हैं, जो गाड़ी नंबर है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, और हम चाह रहे हैं कि
आपके साथ इन हमारे देश के सुपरस्टार्स का परिचय कराया जाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, बड़ा अच्छा किया, इनकी जगह भी वही है। इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और इन पर जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन इन्हें अगले दिन ही जमानत मिल गई। देखिए, यही हमारा देश है, अगले दिन जमानत मिल गई और हो सकता है कि अब ये लोग अपने अपने घर भी पहुंच गए होंगे या फिर जहां जा रहे होंगे वहां पहुंचकर फिर से वही कर रहे होंगे जो यहां पर कर रहे हैं। अगर ये आपके पड़ोसी हैं तो अब आपको इनसे 2 गज की नहीं बल्कि 100 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अगर आप इन्हें जानते हैं। क्योंकि जो लोग किसी और शहर में जाकर अपने रसूख की धौंस दिखा सकते हैं, नियमों का इस तरह से उल्लंघन कर सकते हैं, वो अपने शहर में और अपने आस पड़ोस में कितनी गुंडागर्दी करते होंगे, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक और गाड़ी देखिए, हरियाणा के नंबर की गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने भी यही काम किया। इस गाड़ी में कौन कौन लोग सवार थे, उनके नाम भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। यह हरियाणा की गाड़ी है HR-26 AK7767। इन लोगों को भी शोहरत चाहिए और ये लोग भी बहुत एंजॉय करना चाहते हैं और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश इन्हें जान ले। ये देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे परिचय आज हम आपका करा रहे हैं। दिल्ली नंबर की एक और गाड़ी में सवार लोगों ने भी इस सुरंग में अपनी गाड़ी रोककर इसी तरह डांस किया और ट्रैफिक को रोक दिया। ये सब लोग भी दिल्ली से हैं और इनके नाम और पते की जानकारी भी आज आप देख सकते हैं। ये सब लोग ऐसा करके खुद को सुपरस्टार समझ रहे थे, खुद को ताकतवर समझ रहे थे, इस टनल का मालिक अपने आप को समझ रहे थे। आज हम इन्हें वाकई में देश का सुपरस्टार बनाना चाहते हैं, तो इन्हें आप इस टनल के तानाशाह भी कह सकते हैं। ये है तो लोकतंत्र, लेकिन यहां पर बहुत सारे तानाशाह घूम रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इस सुरंग से करीब 5,500 गाड़ियां गुजरी हैं और इनमें से ज्यादातर सैलानियों की ही गाड़ियां थी, टूरिस्ट जो यहां घूमने गए थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर सैलानियों ने भारत में विकास का सबूत देने वाली इस सुरंग को अराजकता के अंधेरे वाली सुरंग में बदल दिया है। जब जी न्यूज की टीम इस सुरंग में पहुंची और इस सुरंग की देखभाल करने वाले लोगों से हमने बात की, तो हमें पता चला कि सुरंग से गुजरने वाले सैलानी ना सिर्फ सुरंग के बीच में अचानक अपनी गाड़ी रोक देते हैं, बल्कि खाने पीने के पैकेट्स भी यहीं फेंक देते हैं, दूसरी गाड़ियों को यहां ओवरटेक करते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर उनकी गाड़ी को ओवरटेक कोई और कर ले तो वो बुरा मान जाते हैं, इसलिए वो किसी को अपनी गाड़ी से आगे नहीं निकलने देते और वो ओवरटेक करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और ये वो लोग भी हैं जो यहाँ मौजूद उपकरण जो हैं उन्हें भी तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि इसी सुरंग में यूरिनेट भी करने लगते हैं। भारत में लोग सड़कों को, बसों को, ट्रेनों को, हाईवेज को, इस तरह की सुरंगों को जो सार्वजनिक संपत्ति है, इसे मुफ्त में मिली सुविधाएं समझते हैं और इन सुविधाओं का जितना हो सके उतना ये नुकसान करते हैं, क्योंकि इन्हें इनका नुकसान करने में एक अजीब तरह का आनंद इन्हें आता है, एक ताकत का, एक नकली ताकत का एहसास इन्हें होता है। जबकि सच ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम विकास कहते हैं, उसका निर्माण आपके और हमारे टैक्स के पैसों से होता है। लेकिन हमारे देश में कभी पार्टी करने वाले लोग नशे में इसे गंदा कर देते हैं, तो कभी शॉर्टकट मारने वाले लापरवाह लोग इसे तोड़ देते हैं। और अगर ये विकास इन सब से बच भी जाए तो उसे भारत बंद या फिर अलग अलग आंदोलनों के नाम पर नष्ट कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। यानी भारत में विकास कहीं भी हो, उसकी मौत निश्चित है, उसे लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पुलिस पिछले 4 दिनों में नियम तोड़ने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। इनमें से ज्यादातर को अगले ही दिन जमानत भी मिल गई। आजकल बर्फबारी की वजह से सुरंग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें पूरी आशंका है कि जैसे ही लोग इस सुरंग से होते हुए वापस अपने घरों की तरफ लौटेंगे, वैसे ही इस सुरंग के सर्वनाश की शुरुआत एक बार फिर से हो जाएगी। क्योंकि भारत में लोग अक्सर कहते हैं कि सब चलता है और ऐसे लोगों को जेल और जुर्माने से कोई डर नहीं लगता। इसी साल अक्टूबर में इस टनल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वर्षों के इंतजार के बाद तैयार हुई ये सुरंग सभी मौसमों में हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ने का काम करती है।
इस सुरंग के निर्माण के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और जिस सफर को तय करने में पहले 3 से 5 घंटे तक लग जाते थे, वो सफर अब सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया था। और उस पर पूरी तरह 100% काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो उत्तरी छोर पर राज्य से जुड़े मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। आज बहुत ही खास अवसर, बहुत ही विशेष दिन है। अक्टूबर महीने की इन तस्वीरों को आप याद कर लीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने भी सोचा नहीं था कि लोग जब इस टनल से गुजरेंगे, सरकार को धन्यवाद देने की बजाय, अपने देश को धन्यवाद देने की बजाय वो इस टनल का नुकसान करना शुरू कर देंगे और इसे एक नाइट क्लब में बदल देंगे। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि सुरंग के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही लोगों ने इस विकास की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी और तेज रफ्तार की वजह से सुरंग में दुर्घटनाएं होने लगी थी। इसके बाद प्रशासन को इस सुरंग में गाड़ियों के लिए तय की गई गति सीमा को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ा। जब भी किसी देश में लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वहां सिर्फ गाड़ियों की ही नहीं बल्कि विकास की गति भी कम हो जाती है और भारत एक ऐसा ही देश है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.